हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पुट ग्रैंडमा इन द फ्रीजर। मूवी एक चर्च में शुरू होती है जहाँ पर एक यंग लड़का और एक बहुत ही बूढ़ी औरत शादी कर रहे होते हैं। उस बूढ़ी औरत को देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं जीने वाली है। उनकी शादी करवाने के लिए वहाँ का पादरी मना कर देता है और उस लड़के से कहता है कि तुम इस औरत से शादी इसलिए कर रहे हो ताकि तुम इसकी पेंशन के पैसों पर ऐश कर सको। वो यहाँ बैठे सभी मेहमानों को बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ इस शादी में इस लड़के के विटनेस बनकर आए हो, क्योंकि इस लड़के ने तुम्हें यहाँ पर आने और इस शादी को सच बताने के लिए पैसे दिए हैं। इतना कहते ही पादरी अपने कपड़े उतारकर अपनी असली पहचान बताता है। वो एक पादरी नहीं बल्कि एक अंडरकवर ऑफिसर है और उसका नाम साइमन है। वो उस शादी के जोड़े और उसमें आए सभी फेक मेहमानों को गवर्नमेंट से फ्रॉड करने के चक्कर में अरेस्ट कर लेता है। अगले सीन में क्लॉडिया नाम की लड़की एक म्यूजियम में वहाँ पर खड़े सारे लोगों को एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग को खराब करने की धमकी दे रही होती है। ऐसा करके वो वहाँ पर खड़ी मीडिया को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है और उनसे कहती है कि वो एक आर्ट रिस्टोरर है जो इस म्यूजियम की पेंटिंग की देखभाल करती है, पर इन म्यूजियम वालों ने उसको उसके पैसे अभी तक नहीं दिए, जिस वजह से वो रोड पर आ चुकी है और उसे अपना गुजारा करने के लिए उसकी दादी की पेंशन की मदद लेनी पड़ रही है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आकर उसको रोक देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी दादी ब्रिजेट की तबीयत खराब हो चुकी है, जिस वजह से क्लॉडिया की मेहनत पर पानी फिर जाता है, लेकिन अपनी दादी का ध्यान रखने के लिए अपने घर की ओर निकल जाती है। पर जब वो घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी दादी को तो सिर्फ एसिडिटी हुई है, लेकिन फिर भी उसने इतनी छोटी बात पर एक बड़ा सा ड्रामा खड़ा कर दिया। ब्रिजेट क्लॉडिया से कहती है कि वो इस दुनिया से जल्द ही जाने वाली है और उसे उसकी पोती के फ्यूचर की काफी चिंता हो रही थी, जिस वजह से उसने उसको बुलाने के लिए ड्रामा किया। अपनी दादी की ये बात सुनकर क्लॉडिया इमोशनल हो जाती है और खाना बनाने के लिए किचन की तरफ चली जाती है, पर तभी पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तब क्लॉडिया देखती है कि ब्रिजेट इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ब्रिजेट पूरे 90 इयर्स की थी, जिसने अपनी जिंदगी में 2 जंग देखी। वो काफी डिप्रेशन में भी रही, लेकिन आखिर में उसने अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी चले जाने की टेंशन की वजह से इस दुनिया को छोड़ दिया। अपनी दादी की जाने की वजह से क्लॉडिया सदमे में चली जाती है, क्योंकि वो ही उसकी फैमिली थी, लेकिन वो इससे भी ज्यादा दुखी इसलिए थी कि अब उसका गुजारा कैसे होगा। उसकी टेंशन को दूर करने के लिए उसकी फ्रेंड रोजाना उसको एक दिमाग में चल रहे प्लान के बारे में बताती है। वो क्लॉडिया को सजेस्ट करती है कि हम ब्रिजेट की बॉडी को फ्रीजर में रख देंगे, जिस वजह से दुनिया की नजर में वो मरेगी नहीं और उसको पेंशन सालों साल मिलती रहेगी और ब्रिजेट की बॉडी भी सेफ रहेगी। और उन्हें तो ये तब तक ही करना है जब तक म्यूजियम वाले उसके पैसे न लौटा दें, जिसके बाद हम तुम्हारी दादी का फ्यूनरल कर देंगे। उसका प्लान सुनकर क्लॉडिया डर जाती है और उससे कहती है कि वो कुछ पैसों के लिए अपनी दादी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर रोजाना उससे कहती है कि उनके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन बचा है। अब थोड़ी देर तक सोचने के बाद क्लॉडिया उनकी बातों को मान जाती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ उसकी दादी को एक बड़े से फ्रिज में पास्ता से ढककर छुपा देती है। अब उसी दिन क्लॉडिया अपनी दादी की पेंशन का मंथली चेक लेने पेंशन ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिसर उसको बताता है कि उसको वेटिंग लिस्ट में डाला गया है, जिस वजह से उसको पेंशन लेने के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जिस पर वो ऑफिसर उसको एक सुझाव देता है कि अगर वो उसको कुछ पैसे देगी तो वो उसका काम थोड़ा जल्दी करवा सकता है। अब ये सब सुनकर क्लॉडिया गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, पर तभी वहाँ पर एक वॉरियर के आर्मर में से अंडरकवर ऑफिसर साइमन निकलता है, जिसको हमने शुरुआत में चर्च में देखा था। साइमन उस रिश्वतखोर ऑफिसर को अरेस्ट कर देता है। तभी क्लॉडिया मौका देखकर अपनी दादी की फाइल उठाकर उसके पास जाती है और उससे उस फाइल पर साइन करने को कहती है ताकि वो अपनी दादी की पेंशन ले सके। जब साइमन क्लॉडिया को पलट कर देखता है तो वो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है और उसे क्लॉडिया से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तभी साइमन अपने भ्रम से बाहर आता है और उस ऑफिसर को साइन करने से मना कर देता है, जिस वजह से क्लॉडिया उससे लड़ने लगती है और साइमन से लड़ते लड़ते क्लॉडिया साइमन को धक्का दे देती है, जिससे साइमन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसको काफी चोट भी लगती है। अब हम आगे देखते हैं कि अगले दिन क्लॉडिया साइमन से माफी मांगने अस्पताल जाती है। वो उससे कहती है कि उसने गलती से उसको धक्का दे दिया क्योंकि उसकी म्यूजियम से पेमेंट में देरी हो रही है। जिसके बाद क्लॉडिया और साइमन अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। उससे बात करते हुए हम देख सकते हैं कि साइमन तो उस पर लट्टू हो चुका है। वो उसको बोल भी देता है कि वो पुलिस वालों से उसकी शिकायत नहीं करेगा, इसीलिए तुम अब परेशान मत होना। उसी समय बाहर खड़े साइमन के जूनियर्स उसको क्लॉडिया से थोड़ी अलग तरीके से बात करते हुए पता लगाते हैं कि साइमन क्लॉडिया को पसंद करता है। उनकी बातों से हमको पता चलता है कि साइमन का कुछ महीनों पहले ही डिवोर्स हुआ था, जिस वजह से वो डिप्रेशन में जाकर पीने लगा था
और काम के समय वो अपने जूनियर्स पर भी ज्यादा देर तक काम करने का प्रेशर डालता था, जिस वजह से वो लोग भी उससे परेशान हो चुके थे। दोनों जूनियर्स एक आइडिया सुझाते हैं और बताते हैं कि अगर हम क्लॉडिया और साइमन दोनों को मिला दें तो साइमन अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाएगा, जिस वजह से उनको भी परेशानी नहीं होगी। उसके अस्पताल से बाहर आने के बाद उसके जूनियर्स उसको एक बार में ले जाते हैं और क्लॉडिया की दादी की पेंशन वाले केस की फाइल उसको बताते हैं और उसे उसकी इन्वेस्टिगेशन करने उसके घर जाने को कहते हैं। लेकिन साइमन को उन पर कुछ शक होता है, जिससे वो उनको धमकाता है कि अगर उन्होंने उसके साथ कोई गेम खेला तो वो उनको छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसके जूनियर्स उसको बियर पिला देते हैं और वो नशे में आकर उनको सब बता देता है कि वो लड़कियों से दूर इसलिए रहता है क्योंकि उसकी एक्स के जाने के बाद वो लड़कियों से बात करने का कॉन्फिडेंस खो चुका है। अगले दिन साइमन क्लॉडिया के घर चला जाता है। अब उसको अपने घर में देखकर क्लॉडिया डर जाती है, जिसके बाद क्लॉडिया साइमन को अपने घर में बुलाती है। दोनों ही एक दूसरे को आमने सामने देखकर थोड़ा नर्वस हो रहे होते हैं, जिसके बाद क्लॉडिया उससे उसके घर आने का कारण पूछती है, जहाँ पर साइमन पैनिक हो जाता है और उसे कहता है कि वो उसकी दादी को देखने आया था ताकि वो उसकी पेंशन चालू करवा सके। इतना सुनते ही क्लॉडिया अंदर से घबरा जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए साइमन को ये कहकर भेज देती है कि उसकी दादी कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई है। अब शाम को क्लॉडिया इस बारे में अपने दोस्तों को बताती है कि उसके पास उसकी दादी से मिलने साइमन आया था, जिस पर ये सब डिसाइड करते हैं कि अब उनको उसकी दादी का फ्यूनरल कर देना चाहिए, जिससे उनको पेंशन के कारण जेल में नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए ये तीनों फ्रेंड्स क्लॉडिया के घर जाते हैं, जहाँ पर ये ब्रिजेट की बॉडी को फ्रिज से निकालते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरह से जमी हुई है, जिसको नॉर्मल होने में कम से कम 15 से 16 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर जेल से बचना है तो उनको वेट तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद क्लॉडिया के फोन पर किसी अगस्तो नाम के एक आदमी का फोन आता है, जो उससे उसकी दादी के बारे में पूछता है, जिससे क्लॉडिया घबरा जाती है और उसका फोन ये कहकर काट देती है कि वो अभी बिजी है और उससे बात नहीं कर सकती। उधर साइमन के जूनियर्स उससे क्लॉडिया के बारे में पूछते हैं, जिस पर साइमन बोलता है कि वो अभी क्लॉडिया से अच्छे से बात नहीं कर पाया है। इसीलिए साइमन के जूनियर्स उसको सजेस्ट करते हैं कि वो क्लॉडिया को एक क्रिमिनल समझे ताकि वो उससे कॉन्फिडेंस में बात कर सके, क्योंकि जब भी वो किसी केस या फिर क्रिमिनल पे काम कर रहा होता है तो उसमें एक अलग ही जोश आ जाता है। अब अपने जूनियर्स की बात को मानकर साइमन एक बार फिर से क्लॉडिया से मिलने चला जाता है। जब तक क्लॉडिया साइमन को जवाब देती है तब तक उसकी दोनों फ्रेंड्स रोजाना और मार्गी उसकी दादी की बॉडी छुपाने में लगे होते हैं। क्लॉडिया साइमन को वहाँ से भगाने के लिए एक्सक्यूजेस देने लगती है, लेकिन साइमन उसकी बात नहीं मानता, जिससे क्लॉडिया को उसको ना चाहते हुए भी अंदर लाना पड़ता है। और जब क्लॉडिया अंदर आती है तो वो भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी दोनों फ्रेंड्स ने उसकी दादी का मेकअप करके उसको ऐसे बैठा दिया है कि जैसे वो असली में वहाँ पर जिंदा बैठी हो। अब साइमन ब्रिजेट को देखकर उसका हालचाल पूछने लगता है, लेकिन इससे पहले साइमन को कुछ पता चलता क्लॉडिया उसका हाथ खींचकर उसको दूसरे रूम में ले जाती है, जहाँ पर साइमन भी क्लॉडिया को अपने दिल की बात बता देता है कि वो जब पहले दिन मिले थे तब से ही वो उसको चाहने लगा है। इसीलिए अब वो उसको बाहर डेट पर चलने को भी कह देता है। लेकिन इतना कहते ही साइमन चुप हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। साइमन को घर के बाहर भगाने के लिए क्लॉडिया को मौका मिल जाता है, इसीलिए वो भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। लेकिन जब क्लॉडिया उसके साथ बाहर जाती है तब साइमन उसको अपने ऑफिस के केसेस की कहानी सुनाने लग जाता है, जिससे क्लॉडिया बोर हो जाती है। जब वो अपने फ्रेंड्स को उसकी दादी के बारे में पूछने के लिए कॉल करती है तो वो बताती है कि उन्होंने उसकी दादी को वापस से फ्रीजर में रख दिया है, क्योंकि उनको जरूरी काम से कहीं जाना था। अब शाम को वो दोनों अपनी डेट से वापस घर आ जाते हैं, लेकिन एक डॉग उनके पीछे पड़ जाता है, जिस कारण से उसको एक बार फिर से साइमन को घर के अंदर लाना पड़ता है। पर उसके घर में फिर से लाइट चली जाती है, इसीलिए वो साइमन को बोलती है कि तुम गेट पर ही वेट करो, तब तक मैं कैंडल्स लेकर आती हूँ। वापस आकर वो देखती है कि साइमन उसका फ्रिज चेक कर रहा है, जिसमें उसकी दादी की डेड बॉडी रखी हुई है, पर उसकी फ्रेंड्स ने उस पर पास्ता के पैकेट्स रख दिए थे, जिस वजह से क्लॉडिया बच जाती है। जिस पर साइमन उसे कहता है कि मैं तो ये देख रहा था कि कहीं यहाँ रखा खाना खराब तो नहीं हो गया। अब उसे वहाँ से निकालने के लिए क्लॉडिया उसको किस करती है और अपने बेडरूम में ले जाती है। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तब क्लॉडिया उसे कह देती है कि उनको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, जिस पर साइमन उसकी बातों को मान जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। खुद को परेशानी में पड़ता देख क्लॉडिया इस बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। वो उन्हें बताती है कि उसे कुछ ऐसी हरकत करनी होगी जिस वजह से साइमन उसका पीछा करना छोड़ दे। शाम को क्लॉडिया साइमन को डेट पर बुलाती है, जहाँ पर उसने आधे कपड़े ही पहने थे और साथ में खूब सारा मेकअप लगा रखा था, और वो कुछ अजीब हरकतें करने लगती है, जिसकी वजह से पास में बैठे एक आदमी से साइमन की लड़ाई हो जाती है, जिसमें एक जोरदार मुक्का साइमन को पड़ जाता है,
बाहर आकर वो अपनी डेट खत्म होने पर अपने घर चला जाता है, क्योंकि क्लॉडिया तो अपनी अजीब हरकतों को बंद ही नहीं कर रही थी। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लॉडिया के पास ऑगस्टो आता है, जो उससे कहता है कि उसे उसकी दादी से मिलना है, क्योंकि वो उसका बहुत पुराना दोस्त है। क्लॉडिया उसको भी यहाँ से भगाने के लिए एक्सक्यूजेस देने लगती है, जिस पर ऑगस्टो से कहता है कि वो उसके पड़ोसी के वहाँ पर कैंपिंग लगाकर 3 दिनों से उसके घर पर निगरानी रख रहा है, लेकिन एक बार भी उसको ब्रिजेट दिखाई नहीं दी। वो उसको ये भी कहता है कि अगर उसको कल तक ब्रिजेट नहीं दिखाई थी तो वो पुलिस को बुला लेगा। अब खुद का पर्दाफाश होता देख तीनों दोस्त नया प्लान बनाने लगते हैं। अगले दिन जब ऑगस्टो ब्रिजेट से मिलने आता है, तब वो अपने सामने ब्रिजेट को खड़ा देखता है। असल में क्लॉडिया ने अपने फेस पर ब्रिजेट जैसा मेकअप कर लिया है, ताकि ऑगस्टो ब्रिजेट से मिल ले और उसको शक भी ना हो। ब्रिजेट उसको पहचानने से मना कर देती है, जिस पर ऑगस्टो उसको याद दिलाता है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके हैं और हम एक दूसरे से प्यार भी करते थे। वो उससे कहता है कि कुछ समय पहले ही उसको उसकी वाइफ से छुटकारा मिला है और अब वो उसके साथ रहना चाहता है, जिस पर क्लॉडिया ब्रिजेट की आवाज में उसे घर से भगा देती है। वो कहती है कि उसको अब कोई और पसंद आ गया है, लेकिन उसके जाते ही उसके घर की घंटी फिर से बज जाती है। लेकिन इस बार वहाँ पर साइमन होता है। क्लॉडिया उसको ब्रिजेट बनकर कहती है कि क्लॉडिया अपने काम से बाहर गई हुई है, पर साइमन उससे कहता है कि उसको क्लॉडिया से नहीं तुमसे मिलना है। अब कोई और चॉइस ना होते हुए क्लॉडिया को साइमन को घर के अंदर बुलाना पड़ता है। अंदर आकर साइमन उससे कहता है कि वो क्लॉडिया को सच में बहुत पसंद करता है और वो ये जानता है कि क्लॉडिया उसे उसकी जिंदगी से भगाने के लिए ही उसके सामने अजीब हरकतें कर रही है, पर वो उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब क्लॉडिया उसको थोड़ी देर के लिए यहीं रुकने का बोलकर गैराज में जाकर मेकअप निकालने लगती है। वो साइमन के पास जाते ही उसे एक्सेप्ट करते हुए किस करने लगती है और दोनों एक वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। साइमन के वेकेशन पर जाते ही उसके जूनियर्स खुशी से झूम उठते हैं और पार्टी करने लगते हैं, जबकि उधर वेकेशन पर जब दोनों ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तब साइमन उसको बताता है कि उसने उसकी एक्स वाइफ को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने गवर्नमेंट से 3000 यूरोस का टैक्स फ्रॉड किया था। साइमन उसको बताता है कि मुझको कभी भी मेरी ड्यूटी से फ्रॉड करने के लिए फोर्स मत करना। अब ये दोनों 1 महीने के बाद जब वेकेशन से लौटते हैं, तब क्लॉडिया अपनी फ्रेंड से बात करती है, जहाँ पर वो उनको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो उनको ये भी बताती है कि अगर साइमन को ब्रिजेट की बॉडी मिल गई तो वो उसको छोड़ देगा, इसीलिए उससे बचने के लिए वो ब्रिजेट को गाड़ने का प्लान बना लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइमन अपने एक नए मिशन पे है और दूसरी ओर क्लॉडिया अपने दोस्तों के साथ अपनी दादी की बॉडी को एक वैन में भर के कब्रिस्तान में ले जाने लगती है। रास्ते में उनको साइमन के जूनियर्स ओवर स्पीडिंग करते हुए रोक लेते हैं, लेकिन वो वैन में बैठी क्लॉडिया को नहीं देखते और उनको वैन की चेकिंग कराने को बोलते हैं, लेकिन वो लोग उनको वैन की चेकिंग नहीं कराते, जिस पर साइमन के जूनियर्स साइमन को बुला लेते हैं। दरअसल साइमन और उसकी टीम एक गैंगस्टर को ढूंढ रही होती है और उनको लग रहा है कि ये गैंगस्टर की लड़कियां हैं। क्लॉडिया उसको समझाने लगती है कि वैन में कुछ नहीं है, लेकिन साइमन को तो अपनी ड्यूटी उससे ज्यादा प्यारी है, इसीलिए वो वैन को खुलवा लेता है और चेक करने लगता है। वो सब देखते हैं कि अंदर कुछ नहीं है। तीनों लड़कियां ये देखकर घबरा जाती है कि ब्रिजेट की बॉडी इसमें नहीं है। उनको याद आता है कि रास्ते में स्पीड ब्रेकर की वजह से शायद उसकी दादी व्हील चेयर से बाहर निकल गई, जिसको बाहर ऑगस्टो देख लेता है और उसको देखते हुए उसका पीछा करने लगता है। उधर गलती से मार्गी के मुंह से ये निकल जाता है कि वैन के अंदर एक बूढ़ी औरत भी थी, जिस पर साइमन अब क्लॉडिया से जबरदस्ती पूछता है, जिस पर क्लॉडिया बड़ी चतुराई से उसको बताती है कि वो लोग एक बूढ़ी औरत की स्टैचू को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो रास्ते में कहीं पर खो गई। जिसे सुनकर साइमन तीनों लड़कियों पर इल्जाम लगा देता है कि उन्होंने म्यूजियम से एक स्टैचू चुराया है और अपने जूनियर्स को उनको अरेस्ट करने को बोल देता है। साइमन उनको पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय एक खाली जगह पर ले जाता है और उनको बताता है कि उसे उन पर बहुत पहले से शक था कि वो लोग ब्रिजेट को फ्रीजर में छुपा रहे हैं और वो इस कारण से बड़ी मुसीबत में है कि वो अपने प्यार को चुने या फिर अपनी ड्यूटी को। साइमन जानता है कि क्लॉडिया प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो निर्णय लेता है कि वो अपने बच्चे को चूज करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा जेल में पैदा हो। लेकिन वो क्लॉडिया से उसी समय ब्रेकअप कर लेता है, पर ब्रिजेट की बॉडी अभी भी मिसिंग थी, इसीलिए वो इनकी मदद करने लगता है। ये चारों लोग चारों तरफ ब्रिजेट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ब्रिजेट को तो अगस्तो अपने साथ जंगल में ले आया था, पर जब वो देखता है कि उसकी बॉडी हिलडुल नहीं रही है, तो उसको पता चल जाता है कि ब्रिजेट तो मर चुकी है, जिससे उसे उसी समय हार्ट अटैक आता है और वो भी अपने आप ही मर जाता है। थोड़ी देर बाद मार्गी और रोजाना को ब्रिजेट की बॉडी मिल जाती है, साथ में वो अगस्तो की बॉडी को भी देखते हैं।
इसीलिए अब वो प्लान बनाते हैं कि ब्रिजेट को बाद में लेकर जाएंगे। पहले अगस्तो की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं, पर जब वो अगस्तो की बॉडी को ठिकाने लगाकर आते हैं तब तक कोई ब्रिजेट की बॉडी को उठाकर ले जाता है, जिस पर दोनों वापस आकर क्लॉडिया को पूरी बात बताने लगते हैं। लेकिन उनको पास के गेट से ही ब्रिजेट की बॉडी मिल जाती है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स की कार आ जाती है जो उनको बताती है कि ये एक खतरनाक गैंगस्टर की डेड बॉडी है, जिससे ये लड़कियां फिर से घबरा जाती है। लेकिन जब पुलिस वाले पर्दे को हटाते हैं तो सबको पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक स्टैच्यू है। पुलिस के जाने के बाद जब क्लॉडिया अपने घर आती है तो देखती है कि ब्रिजेट की बॉडी उसके घर में ही है। तभी वहाँ पर साइमन आता है और उसको बताता है कि उसको ये जंगल में मिली और उसकी मदद करने के लिए वो अपने जूनियर्स को बिना बताए उसको यहाँ ले आया। क्लॉडिया को समझ आता है कि उसको बचाने के लिए साइमन ने उसके करियर को रिस्क में डाला, इसीलिए वो उसको हक करने लगती है। दोनों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं। क्लॉडिया उसको बताती है कि उन्हें डॉक्टर को कॉल कर ब्रिजेट को दफना देना चाहिए, जिस पर साइमन उससे कहता है कि हमें बॉडी को 2 दिन तक मेथनॉल में रखना होगा ताकि डॉक्टर को शक ना हो पाए कि ये बॉडी बहुत पुरानी है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर साइमन, क्लॉडिया, मार्गी और रोजाना अगस्तो का फ्यूनरल अटेंड करने आए हैं, जिसके बाद वो अपने और अपने बच्चे के खर्चे के बारे में बात करते हैं। साइमन उसको बताता है कि हमें ब्रिजेट की बॉडी को कुछ सालों के लिए और फ्रिज के अंदर रखना होगा, क्योंकि उसकी सैलरी भी इतनी नहीं है जिससे उसकी फैमिली का खर्चा पूरा हो सके। मतलब अब साइमन भी इन तीनों के प्लान में शामिल हो चुका है, जिससे ये चारों एक दूसरे की बातों को मानते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि पुट ग्रैंडमा इन द फ्रीजर की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।